मीडिया दिखा रहा है वो सारा आपको पता ही है, मीडिया नहीं गोदी मीडिया है वो हमें कभी दिखाता ही नहीं है, हमें कभी लाइट में लेता नहीं है और तरह तरह की बातें करता रहता है कि बहन जी रैली नहीं कर रही हैं, बीएसपी के कार्यकर्ता समाज में काम नहीं कर रहे हैं, या फिर जिन कैंडिडेटों को वोट दिया है वो बहुत कमज़ोर हैं, वो जन संपर्क में जा नहीं रहे हैं, लोगों को वोट नहीं मांग रहे हैं, इस तरह की। तो बीजेपी का काम पसंद नहीं है क्या आपको? बीजेपी का काम, बीजेपी ने तो देश को बेच दिया। कहाँ बेच दिया? सारा ऐसा देश का एक भी संस्था बता दो, संवैधानिक संस्था जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है सब ना बेच दी। पूरी दुनिया में तो डंका बज रहा मोदी जी का। वो सब डंका तो भारत की बस जितने भी वो हैं ये मीडिया वाले यही तो बजा रहे हैं, बाकी कहाँ मीडिया वाले अपने घर में बजाता रहो डंका। योगी जी ने गुंडा मुक्त कर दिया पूरा प्रदेश। गुंडा मुक्त तो बीएसपी ने किया था, बहन जी ने किया था, मोदी जी ने कहाँ कर दिया? योगी जी ने नहीं करा। योगी जी कभी नहीं कर सकते। ठोको नीति चल रही है। ठोको नीति नहीं, वो सब उनकी अपनी प्लानिंग है, झूठ बोलते हैं, निखालस कुछ नहीं करते। आधे बदमाश भी इन्होंने अंदर नहीं करा, अभी भी खूब लूटपाट, इतनी दरिंदगी चल रही है, इतनी लूटपाट, रेप, चोरी, डकैती खूब चल रही है। दलितों की और ओबीसीयों की खूब ऐसी तैसी हो रही है। कहाँ चलेगी बताओ? वहाँ जो पुलिस तो कम हुए पर यूपी में बेटी घर से निकल सकती है। अपराध तो कम दिखाएंगे जब एफआईआर लॉन्च नहीं करेंगे। जाति देख के तो एफआईआर दर्ज हो रही है। आप बताइए, जब पहले एसएचओ भी ये पूछता कौन जाति का, आज दलित हूँ मैं, फिर जा चल भाग जाए, चल भगा दे, उसे भगा देते हैं। दलितों की एफआईआर नहीं होती। हमें पूछो ना, हमने कितने केस डाल रखे हैं, कंप्लेंट केस, क्योंकि एफआईआर दर्ज करते नहीं। 156 सीआरपीसी में हम कोर्ट में जाते पड़ते हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी ये केस ही नहीं बनता, इनका ये नहीं बनता। SC ST एक्ट में मैंने कितनी एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन कहीं नहीं हुई। जब मैंने 156(3) में कोर्ट में डाली, या SC ST ऑल इंडिया SC ST कमीशन दिल्ली में आया, तब जाके वो बड़ी मुश्किल से एफआईआर हुई। SC ST विकास की गंगा बह रही है यूपी में, विकास पे तो वोट दोगे? नहीं, विकास की गंगा कहाँ बह रही है? कोई क्या विकास हुआ है बताओ? एक भी योगी जी तो यही कह रहे हैं। योगी जी ने एक भी यूनिवर्सिटी बनाई हो, एक भी कॉलेज बना रहा हो, एक भी मेडिकल कॉलेज बना रहा हो, एक भी अस्पताल बना रहा हो, कुछ भी जो बना रहा हो। और बल्कि कल परसों बेचारे जो नौकरी मांग रहे थे टीचरों की भर्ती पे, उन पर डंडा बजा रहा है पूरी तरह से। वहाँ पे लखनऊ में इतने मारे हैं, सब आप देख रहे हो। मंदिर पे तो ध्यान दे रहे हैं ना वो मंदिरों पर। तो मंदिर से प्रोग्रेस क्या है? क्या है मंदिर से क्या प्रोग्रेस होगी बताइए ना? उससे होगा क्या? धर्म मजबूत। धर्म तो किसका धर्म मजबूत होगा? हिंदू धर्म मजबूत, तो उससे प्रोग्रेस क्या होगी? कितने वकील बनेंगे, कितने डॉक्टर बनेंगे, कितने इंजीनियर बनेंगे, कितने IAS बनेंगे, कितने जज बनेंगे? क्या बनेंगे? मंदिर में से क्या जज बनेगा, वकील बनेगा, इंजीनियर बनेगा? कौन बनेगा बताइए मंदिर में से? मंदिर पुण्य तो वो तो पंडा खाएंगे, हमारा उनसे क्या मतलब? OBC को मिलता हो, SC को मिलता हो, बताओ किसको? वो तो गिने चुने 3% पंडित हैं, वो बैठ जाते हैं जाकर मंदिर में, उनको मिलते हैं। मंदिर से हमारा क्या नाता है? हमारा कोई मतलब नहीं मंदिर। किससे नाता है फिर आप? हमारा तो बुद्ध विहारों से मतलब है। हम तो भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं। भगवान बुद्ध का संदेश आपने देख रहे होगा, और वर्ल्ड पे ले लो, दुनिया में सबसे ज्यादा बौद्धिस्ट कंट्री। मोदी जी जब दुनिया में जाते तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। इसीलिए तो कहते हैं, क्योंकि मंदिर की कोई पहचान ही नहीं है। भगवान बुद्ध की पहचान है विदेशों में, इसलिए भगवान बुद्ध का नाम लेते हैं कि मैं बुद्ध, और वहाँ से चंदा लेते हैं कि मैं जो बौद्ध धर्म को बढ़ा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार हम जीतेंगे 400+ सीटें। अखिलेश यादव बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अखिलेश यादव नहीं जीतेंगे, बहन जी जीतेंगी, मायावती जी जीतेंगी डेफिनेटली 100%। अखिलेश यादव इसलिए नहीं जीतेंगे क्योंकि उनकी सरकार में भी खूब गुंडागर्दी चली थी, और प्रमोशन में जो रिजर्वेशन वो था, वो रिजर्वेशन में जो प्रमोशन था, वो सबसे पहला एक पता चली, एक SHO साला कांस्टेबल बना दिया, एक जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था वो इंजीनियर पे ला दिया, समझ, SDM जो तहसीलदार पे ला दिया। बताइए तो कहाँ होगा? पर वो कह रहे हैं ना पहले गलती हुई, अब नई सपा है ना ये। हाँ तो नई सपा है तो कोई बात नहीं, नई सपा देखी जाएगी जबकि जब। और हमारे हिसाब से तो बहन जी आ रही है पूरी तरह से, हमारा जो एनालिसिस है उसमें पूरी 100% बहन जी में क्या अच्छा ही नजर आती है आपको? कट्टर समर्थक बनने में मैं कट्टर समर्थक इसलिए हूँ कि बहन जी का जो राज है वो सबसे बढ़िया राज है। बहन जी की गवर्नमेंट में जितने भी गुंडा राज था सब खत्म हो गया था। जितने अफसर थे, जितने ऑफिसर्स थे, टाइम से ड्यूटी आते थे, अपने पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करते थे। ठीक है ना? यहाँ को उस समय कोई जातिवाद भी नहीं था। वो पुलिस वाले ये नहीं देखते तो कौन सी जाति का। बहन जी ने इतने कॉलेज, इतने ITI कॉलेज, इतने यूनिवर्सिटी, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी 524 एकड़ में बनाई बहन जी ने, जिसमें सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग पढ़ते हैं। सब लोग कहते हैं बहन जी सरकार में SC ST एक्ट लगता है लोगों को। SC ST एक्ट तो अभी भी लगेगा यदि ये लगाना चाहें तो। बताइए ना, आप ऐसा कुछ नहीं है। बहन जी ने तो खुद कहा था कि यदि जेन्युइन है तो लगाइए, वरना मत लगाइए। अपनी गवर्नमेंट में रहते हुए कहा था बहन जी। दुरुपयोग होता है? दुरुपयोग कभी नहीं होता किसी भी काम। बहन जी सरकार में कार्रवाई हो जाती है? नहीं, कोई कुछ कार्रवाई नहीं होती, बिल्कुल सही है, जो हकीकत है वही होती है। तो सपा में आपको हित नहीं नजर आ रहा क्या? नहीं, अगर लोग कह रहे हैं बीजेपी को रोकना तो सपा को वोट दे। सपा तो सपा हो जाएगी जी अब की बार, बिल्कुल पूरी तरह से सपा है।
और सपा तो सफाई कर देगी सबको, और भी सब सपा हो जाएंगे सब, सपा में कुछ नहीं मतलब रखा। सपा भी सपा, योगी जी भी बिल्कुल। आप एक बात बताइए, उनकी बहू खुद मुलायम सिंह की जो बहू है वो खुद बीजेपी में चली गई, बता जो अपने घर को नहीं बना सके तो पूरे प्रदेश को क्या बना पाएंगे आप? वो अलग अलग मत हो सकते हैं ना, उन्हें नहीं लग रहा तो होगा। घर की बहू कोई मत अलग हो गया क्या? ऐसा तो आप- आपकी पार्टी से भी छोड़कर जा रहे हैं। हाँ तो वो ये भगोड़ा है, ये बीजेपी में जाएंगे, जिनको टिकट नहीं मिलेगा कभी कहीं जाएंगे कभी कहीं जाएंगे, अब ऐसे जाते रहेंगे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ, भाई अखिलेश जी हमारे ने- हाँ। जो बहन जी ने 404 या 403 लोगों को जो वो दिए हैं टिकट, वो तो अपनी लड़ाई लड़ी रहे अमित हैं। शाह, बीजेपी के तमाम नेता, योगी जी गली गली घूम रहे हैं, लोगों से वोट मांग अब रहे हैं। योगी जी, मोदी जी, अमित शाह के बारे में सुन लो, पूरा देश तो बेच दिया। हाँ, और अब तक जब से देश आज़ाद हुआ है, अब तक की रिपोर्ट ये है, स्विट्जरलैंड में जो स्विस बैंक है, स्विस बैंक के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा जमा हुआ है इस बार बीजेपी नेताओं का, और ये तो बेभागने वाले हैं यहाँ से। अब देख लो सभा होती ये भाग आंकड़े लेंगे। कहाँ से आए आपके पास? रिपोर्ट है, स्विस बैंक वालों ने रिपोर्ट भेजी है। काला स्विस धन बैंक नहीं की- आया क्या वापस? काला धन नहीं, यहाँ से उल्टा चला गया और वहाँ सब जमा कर दिया वहाँ पे। मोदी जी तो कहते का काला धन वापस आएगा। मोदी जी को क्या पता क्या हो रही है, मोदी जी ने अमित शाह से बात करो ना, मोदी जी तो चुप बैठे हुए बेचारों ना, क्या है उन पर, वो तो प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री की सीट एक लास्ट सीट होती है, नीचे प्रधान पद से लेकर प्रधानमंत्री पे कहानी खत्म। अब मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद खत्म, अब 2024 में खेल खत्म हो जाएगा, खत्म, बैठ जाएंगे आराम से। मोदी जी का। हाँ, अपने घर बैठेंगे आराम से, फिर कौन पूछ रहा? प्रधानमंत्री बने नहीं अब की बार कोई, अच्छा, बीजेपी वाला तो अब आनी नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट दोबारा लौट के, दुनिया परेशान है, कई वो तो करोड़। 50 साल का दावा कर बैठे हैं अमित अरे शाह। यार, अमित शाह जी से क्या दावा कर बैठे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोलने का उनका काम है, उनके वादे आज तक खरे नहीं उतरे। 100 स्मार्ट सिटी में एक स्मार्ट सिटी नहीं बनी, कुछ हुआ है तो बता दो। उनका जो पिछली बार जो उन्होंने अपना वो निकाला था, बताए थे, हाँ मैनिफेस्टो जो जारी किया था, उसमें से एक भी पूरा करा हो तो बता दो आज। यूपी में गुंडे नहीं मिल रहे, दूरबीन से ढूंढ रहे हैं अमित शाह जी। बिल्कुल गलत है। गुंडेन को इन्होंने क्या किया, इन्होंने गुंडों को पहले जेल में बुलवाया और फिर जेल में ठोक दिया, गाड़ी पलटा देते। समझ गए? गाड़ी भागते हुए पीछे से जी भाग लिया था, वो तो गोली मार दी। तो इनकी जो नीतियाँ वो गलत हैं बिल्कुल, एकदम कानून का राज नहीं है वहाँ पे बिल्कुल भी। आप बताइए, कोई गुंडा भी है, यदि उसने ऑफेंस किया है तो थ्रो प्रोसेस ही तो होगा, आप कोर्ट के थ्रू ही तो उसे पनिश करवाएंगे कि खुद ही प्रोसेस तो ठोक आपको दोगे? पता ना भारत का कैसा हाँ तो प्रोसेस यही है, कोर्ट किस लिए बना रखती है, फिर तो जरूरत ही नहीं है, फिर तो पुलिस ही ठोक देगी, पुलिस ही पकड़ लेगी, है? नो FIR, नो ट्रायल, नो इन्वेस्टिगेशन, फैसला ऑन द स्पॉट। तो आपने चाहते तो गुंडे खत्म ना हो। होने चाहिए गुंडे, पर तरीका तो होना चाहिए, प्रोसेस तो होना चाहिए हर आदमी का। गुंडा भी तो इंसान ही है। मतलब तरीके भाई, के खिलाफ हैं आप? मैं तरीके के खिलाफ हूँ। जो प्रोसीजर है वो गलत अपनाया जा रहा है। कोर्ट किस लिए बनाई है, वकील किस लिए बनाए, हम मुकदमा कैसे लड़ेंगे? आप बताइए, यदि हम पे तो फिर ऐसा ठोकेंगे तो मुकदमा किसका लड़ेंगे? मतलब आपका काम धंधा चौपट जाएगा। काम धंधे के चौपट की प्रोसेस की बात हो रही है, काम धंधे के चौपट में। सरकारी वकील किस लिए भर्ती कर रखा है, जज किस लिए भर्ती कर रखा है, पेशकार किस लिए भर्ती कर रखा है, टाइपिस्ट किस लिए भर्ती कर, तो घर बैठा दो सब है, फिर उन्होंने तनख्वाह क्यों दे, जेलर क्यों बना रखी है, जेलर क्यों कर रखे हैं? एनकाउंटर का प्रोसेस तो है ना? एनकाउंटर का प्रोसेस कुछ नहीं है। कहाँ एनकाउंटर का प्रोसेस, कहाँ लिखा हुआ कोई तो एनकाउंटर? फिर ये पुलिस क्यों करती है एनकाउंटर? एनकाउंटर होता तो फांसी की सजा क्यों होती, पड़ता एनकाउंटर ही करते, फांसी की सजा क्यों ये फिर दिलाते? एनकाउंटर क्यों होते हैं? वो सब फेक हैं सारे, जितने भी हैं वो गलत तरीके से उन्होंने अपनी सरकार को मजबूत बनाए रखने। जो उनके खिलाफ आता है उसे गुंडा बना कर उसे ठोक दिया। तिवारी को ना ठोक दिया, तिवारी, चलो तिवारी को ठोक दिया, उसका घर भी तोड़ दिया। कौन से कानून में तोड़ा उसका घर? उसकी घर की एक ईंट घेर दी यूपी पर में। वो तो उन्होंने कब्जे किए हुए थे ना, वो तो कब्जे। बिल्डोजर चल रहा ना, नहीं, योगी जी तो- बिल्डोजर चला रहे हैं, तो वो जिनमें तो- अवैध कब्जे हैं, तो जो बिल्डोजर चढ़ाई वो उसमें सिविल जज या ADJ या कोर्ट का, हाई कोर्ट का फैसला था कि बिल्डोजर चढ़ाओ जी? कौन सा फैसला था? किस आधार पर एग्जीक्यूशन किया था? खुद ही कर रहे हैं अपने आप ही, वो गलत तरीका है। तो अवैध इसलिए जमीनें जनता- जो कब्जे उन्हें ना हटाया जाए। ना हटाया जाए, थोड़ा लीगल प्रोसेस। वकील साहब, यदि बीजेपी ने विकास किया है उत्तर प्रदेश में, तो गृह मंत्री देश के पर्चा क्यों बांट रहे हैं पूरा आकर गली गली में जाकर के? उन्हें डर है अपनी हार का, अच्छा, उन्हें अपनी हार का डर है कि मैं हम कहीं दोबारा ना हार जाए, और लोगों को लॉलीपॉप देना चाहते हैं, दोबारा से झूठ बोलना चाहते हैं। इसलिए नौबत यहाँ तक आ गया। अब मैंने तो दिल्ली में देखा था, मोदी ये शाह जी ने मुझे खुद पर्चा दिया था यहाँ आके विधानसभा में। 70 विधानसभा हैं और आम आदमी पार्टी यहाँ जीत में आई थी। यहाँ सारे मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और 200 जितने भी अदर स्टेट के मंत्री सारे लगा दिए। क्या हुआ? हार गए यहाँ पे। बंगाल भी गए थे। बंगाल भी ऐसे गए थे, ऐसे यूपी जानी है आपका, डेफिनेटली यूपी हारेगी।